माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया। इससे हमारे अपने देश को आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलेगी, राज्यों को उनका एक्स्ट्रा अधिकार मिलेगा, जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे देश के खनन और खनिज क्षेत्र के लिए एक यह ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा। इस बिल का सबसे बड़ा असर यह है कि अब लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट जैसे रणनीतिक और दुर्लभ खनिजों का अन्वेषण और उत्पादन तेज़ी से हो सकेगा। ये खनिज हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, बैटरी निर्माण और उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ NMET यानी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को अब विकास तक विस्तारित किया गया है और इसकी फंडिंग पहले 2% था, इसको बढ़ाकर अब 3% कर दी गई है। इसका मतलब है कि अन्वेषण ही नहीं, खनिज क्षेत्र का बुनियादी ढांचा भी और मजबूत होगा और निवेश के अवसर खुलेंगे। खनिज पट्टों में अब अन्य खनिज भी जोड़े जा सकेंगे और कैप्टिव माइंस की बिक्री पर भी पुरानी पाबंदियां हटा दी गई है। इसका सीधा लाभ अब उद्योगों को पड़ेगा। राज्यों को और अधिक अधिकार देकर इस बिल ने फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया है। अब राज्य सरकारें अपनी खनिज संसाधन का बेहतर उपयोग कर पाएंगी। जो पहले संशोधन के पहले जो कुछ स्थितियां थी उसको आपको बताना चाहूँगी। खनन के पट्टों का जो क्षेत्र का विस्तार था, राज्यों को मौजूदा पट्टे के क्षेत्र में बढ़ाने का पहले अधिकार नहीं था। इस बिल के आने से राज्यों को एक बार में 10% और अधिकतम 30% तक पट्टा क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार मिल गया है। दूसरा, कैप्टिव खानों में जो बिक्री थी, कैप्टिव खानों का अधिकतम 50% उत्पादन ही बेचा जा सकता था, वह भी केंद्रीय शर्तों पे। अब राज्यों को इसकी अनुमति है कि वे कैप्टिव खानों पे 100% बिक्री की इजाज़त दे सकेंगे, बस अतिरिक्त रॉयल्टी वसूली करके। खनिज डंप की नीलामी या बिक्री पे खान से निकले अपशिष्ट को बेचने पर कोई स्पष्ट अधिकार राज्यों को नहीं था। अब राज्यों को डंप से बेचने की अनुमति, जिससे स्थानीय राजस्व और पर्यावरण प्रबंधन दोनों को लाभ मिलेगा। मिनरल एक्सचेंज की अगर उसमें भागीदारी की बात करें तो मिनरल ट्रेडिंग के लिए राज्यों को कोई सीधी भूमिका पहले नहीं थी। अब इस बिल के आने से प्रस्तावित मिनरल एक्सचेंज के जरिए राज्यों को उत्पादन, भंडार और बिक्री की निगरानी तक पहुंच हो पाएगी। तो इस प्रकार के देखें कि इस बिल के आने से राज्यों को भी बड़े पैमाने पे उनके अधिकारों का अपना उपयोग कर पाएंगे, राज्यों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो इस तरह से यह एक बहुत ही उपयोगी साबित होगा।